Hello, my dear student. How are you? I hope all of you best. Student, today we are going to learn class 7, chapter number 9, moral science. Okay, and your chapter name is Earth, our paradise. First, you know that Earth is the place where you have to live. Not we have only, yes, all living things, all non-living things, all क्रिएचर्स आर लिविंग इन द अर्थ. ओके, तो पृथ्वी जो होती है उस पर हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक लोग जो है वो रहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से. एंड उसके बाद से आवर पैराडाइज, अर्थ हमारी जो है पैराडाइज है. मीन्स पैराडाइज का मीन्स होता है हेवन. हेवन इज अ प्लेस वेयर यू कांट येस फाइंड एनी डिफ़िकल्टीज, येस एवरीथिंग इज़ अ कम्फर्टेबल. मीन्स हमारी लाइफ जो बहुत ही मतलब कोई वहाँ पे कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, ऐसा स्वर्ग होता है. ठीक है, तो स्वर्ग इसको पैराडाइज का मतलब होता है स्टूडेंट्स. नाउ सी स्टूडेंट्स, यस लेट्स स्टार्ट. ओके, you have to pay attention. The Old Testament clearly states that the earth is the creation of Lords. Yes, Old Testaments मीन्स हमारे पुराने इन सारे धाराओं के अगर हम उस हिस्ट्री देखें तो हमारी जो अर्थ है वो साफ साफ हमें बताती है, हमें पता चलता है कि जो हमारे जो है अर्थ है वो क्या है. तो एक क्या है, जो क्रिएशन ऑफ लॉर्ड मीन्स हमारे पृथ्वी को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है. और हमारी पृथ्वी जो है भगवान के द्वारा बनाई गई एक बहुत ही ओल्ड टेस्टामेंट है, पूंजी है बोले तो. ओके, ही हैज़ फाउंड इट ऑन द सी एंड एस्टैब्लिश इट ऑन द रिवर्स. मीन्स ही हैज़ फाउंड, उन्होंने पाया कि जो भी मतलब सीज है, ठीक है, वो क्या क्या इस्टेब्लिश हुआ रिवर्स. जो भी मतलब सीज है, सीज से जो सम और जो है इस्टेब्लिश हुए थे ऑन द रिवर्स. रिवर से आवर प्लेनेट, हमारा जो प्लेनेट्स है, आपको पता है कि जो सूर्य, यस, बुध, मार्स, जो भी जुपिटर से, यस, ये जो है क्या है, हमारे जो है प्लेनेट्स हैं. तो इस तरह से जो है प्लेनेट जो है स्टूडेंट्स, अर्थ ही उसमें से एक प्लेनेट है. अर्थ को भी एक प्लेनेट के नाम से हम जानते हैं, इज़ द वाटरी प्लेनेट. और इस जो है अर्थ को हम वाटरी प्लेनेट के नाम से जानते हैं. येट इन अ मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे प्योर वाटर इज़ द बिकमिंग इंक्रीजिंग डिफ़िकल्ट टू गेट. कि मीन्स जो शुद्ध पानी जो है वहाँ पे नहीं मिल पाता है, और वहाँ पे मतलब दिन प्रतिदिन जो है शुद्ध पानी की कमी होती जा रही है. एंड प्योर वाटर इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंग डिफ़िकल्ट, मीन्स बहुत ही कठिन हो गया है कि हम एक प्योर वाटर को अपने ज़िंदगी के लिए जो है ढूंढ सके. इस पीपल्स हैव स्टार्टेड फाइटिंग ओवर रिवर्स वाटर. पीपल जो है अभी जो रिवर्स के वाटर है उसके लिए भी क्या करने लगे हैं, फाइटिंग करने लगे हैं. और दे हैव इवन फाइटिंग द स्ट्रीट टैप्स, चाहे वो गलियों के टैप्स हों, वहाँ पे भी पानी के लिए क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं. और झगड़े कब होते हैं, जब चीज़ें हमें नहीं मिलती है, मीन्स डिमांड ज़्यादा होता है और जो प्रोडक्शन कम होता है. ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं. ओके, दैट इज़ द रियलिटी, यही जो है रियलिटी है. ओके, एंड सी, yes, they have even fighting to street taps and what is once farmland is becoming desert. और हमारा जो farmland है वो क्या होते जा रहा है स्टूडेंट्स, वो जो है डेजर्ट बनते जा रहा है. डेजर्ट मीन्स जहाँ पे नॉट यू हैव फाइंड एनी वाटर. ओके, जहाँ पे जो है बहुत ही रेगिस्तान दिखता है, धूल दिखते हैं. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट, रेगिस्तान. देयर इज़ नो वाटर, आई थिंक. यस, दैट इज़ द रियलिटी नाउ फॉर अ फार्मर. फार्मर की भी यही रियलिटी है कि लिविंग एट द एड्स ऑफ द गोबी घाट डिजर्ट, कि वो गोबी डिजर्ट के जो है पास में किनारे जो रहते हैं, एवरी ईयर द डेजर्ट मूव्स क्लोजर टू हिज विलेज. तो हर एक मतलब ईयर्स, हर एक वर्ष क्या होता है, डेजर्ट जो है वो मूव्स करता है क्लोजर टू हिज विलेज. मीन्स वो दिन प्रतिदिन जो है क्या हो रहा है, जो नदी है, जो किनारा है, ऐसे लगता है कि वो गांव के पास आता जा रहा है. क्यों, क्योंकि कट रहा है. और क्यों कट रहा है, क्यों पानी, क्योंकि हम जो है पेड़ काट देते हैं, तो जिसकी वजह से कटने लगता है. सैंड हैज़ टेकन ओवर द फील्ड्स, इस तरह से जो सैंड होते हैं वो हैज़ टेकन ओवर दिस द फील्ड. वी यूज टू ग्रो वीट्स, हम जो क्या करते हैं, जो है वीट, गेहूँ उगाते हैं. कॉर्न एंड पेपर्स,
he hundreds like him. The Gobi Desert is the gobbling of 1000 square miles of farmlands every years. इस तरह से देर आर जो है हंड्रेड्स लाइक ये जो है स्टूडेंट्स जो हंड्रेड्स लाइक्स हिम ऐसे हैं जो गोबी डेजर्ट इज द गोबलिंग ऑफ 1000 स्क्वायर जो 1000 तक ये जो है डेजर्ट क्या हुआ है स्क्वायर में जो है माइल्स में फॉर्मलैंड एवरी ईयर जो है स्प्रेड होता है. सुन द होल ऑफ नॉर्थ वेस्ट बहुत जल्द ही जो नॉर्थ वेस्ट चाइना है कुड क्या होगा बिकम अ वास्ट बाउल एक बहुत बड़े धूल का बाउल बन जाएगा. ऑल दिस इज हैपनिंग मेनली बिकॉज ट्री हैव बीन कट. Yes, students, that is the reality of a farmer living at the edge of the Gobi Desert. मीन्स जो भी मतलब फार्मर जो है गोबी डेजर्ट के रेगिस्तान के पास जो भी मतलब फार्मर्स रहते हैं उनका एक ही रियलिटी है कि वो क्या है वो कि सैंड हैज टेकन ओवर द फील्ड्स कि पूरे उनके खेत में क्या होते हैं सैंड ही सैंड होते हैं बालू ही बाली दिखते हैं. वी यूज टू ग्रो वीट और जिसका यूज जो है हम क्या करते हैं गेहूँ उगाने के लिए करते हैं कॉर्न उगाने के लिए एंड पेपर्स. ही सेज वो कहते हैं नाउ देयर इज नो फील्ड ओनली डेजर्ट. मीन्स अभी जो है कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जो डेजर्ट नहीं हो. वी हैव टू मूव टू द सिटी टू फाइंड वर्क. अभी जो हम सिटी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें जो है कोई काम नहीं मिलता है तो इसीलिए हम काम करने के लिए काम ढूंढने के लिए वो सिटी की तरफ जाते हैं. There are hundreds like him. The Gobi Desert is a gobbling of 1000 square miles of farmland every year. इस तरह से जो देर आर हंड्रेड्स लाइक हिम ऐसे जो है द गोबी डेजर्ट इज द गोबलिंग ऑफ द 1000 स्क्वायर माइल्स ऑफ farmland every years. Soon he whole of the northwest China could become a vast dust bowl. अभी जो बहुत जल्द ये जो नॉर्थ वेस्ट चाइना है वो क्या बन जाएगा बहुत बड़ा विशाल क्या बन जाएगा धूल का डस्ट का बाउल बन जाएगा. ऑल दिस इज हैपनिंग मेनली बिकॉज ट्रीज हैव बीन कट डाउन एंड ग्राउंड वाटर हैज़ बीन ओवर यूज्ड. ये सब इसलिए होगा दिस ऑल थिंग्स हैपनिंग बिकॉज ये इसलिए होगा क्योंकि जो है ट्रीज हमने बहुत सारे काट दिए हैं और क्यों काट रहे हैं हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं हमें घर बनाने हैं या फिर कुछ इंडस्ट्री लगानी है तो इसके लिए हम फॉरेस्ट ट्रीज काट देते हैं जिसकी वजह से हमें जो है बारिश की कमी हो जाती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज करते हैं जिससे ओवर ग्राउंड जो ग्राउंड की वाटर है वो लेवल कम हो जाती है एंड हैज़ बीन ओवर यूज्ड. और हम पानी भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जिसकी वजह से हमें जो है डेजर्ट की जो है ये सपने जैसे हो गए हैं देखना. ओके तो हम ये सब देखने को मिलता है. यस कैन यू फाइंड सम सोल्यूशन क्या आप कुछ ऐसे सॉल्यूशन खोज सकते हो ढूंढ सकते हो. कैन वी टर्न बैक द क्लॉक क्या हम फिर से उस क्लॉक पे उस समय पे जा सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारे फॉरेस्ट थे एंड ऑल थिंग्स थी. और सक्सेस स्टोरी इज राइट देयर इज़ द इंडिया. एक सक्सेसफुल स्टोरी ये है कि इंडिया में कि वी कैन लर्न फ्रॉम द पीपल्स ऑफ अलवार कि अलवार के पीपल जो हैं उनसे हम सीख सकते हैं who used to local wisdom to transform जिससे हम लोकल जो विस्टम्स है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. what was once a dry wasteland into the fertile green land कि हमारे फिर से वो चीज़ें आ जाती जो पहले ग्रीनरी थी जो वेस्टलैंड था एंड ऑल थिंग्स इज लुकिंग अ वेरी वेरी ग्रीनरी फर्टाइल उर्वरकता आ जाता. काश वो दिन आ जाते काश वो क्लॉक आ जाता. अलवार डिस्ट्रिक्ट इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान. अलवार जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है राजस्थान का एक जो है यस ईस्टर्न पार्ट है ऑफ द राजस्थान का एंड नेस्टलिंग इन द अरावली. लॉन्ग इस तरह से बहुत पहले जो है दिस होल एरिया वॉज फॉरेस्ट लैंड. ये जो पूरी जो एरिया थी क्या थी एक फॉरेस्ट लैंड था जंगल था सारे लैंड जो है जंगल मतलब जहाँ भी चाहो जंगल ही दिखे पेड़ ही दिखे. स्ट्रीटली द ट्रीज वर कॉट डाउन. अभी तो क्या है हम जो है पेड़ को काट दे रहे हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है मेक फार्मलैंड जो है फार्मलैंड और हम खेत की कर रहे हैं उस पर. रेन वाटर वॉज दे अलाउड टू रन वेस्ट और जो भी रैन वाटर बारिश की पानी होती है उसको हम अलाउ कर दे कि रैन वेस्ट मीन्स पानी ऐसे वेस्ट चला जाता है. ग्रेजुअली द
स्ट्रीम्स ड्राई अप, और इस तरह से जो स्ट्रीम्स होते हैं, जो स्ट्रीम्स होते हैं ड्राइड अप हो जाते हैं, एंड द प्लेस बिकम अ वेस्टलैंड, और ये प्लेस जो होता है वो वेस्टलैंड हो जाता है। अबाउट 20 years एगो, यस 20 वर्ष पहले जो है, द पीपल ऑफ अलवार, जो उन्होंने डिसाइड किया टू डू समथिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कि हमें कुछ करना चाहिए और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ वॉलेंट्री एजेंसी, जो भी वॉलेंट्री एजेंसी है। दे बुल्ट अर्थन चेक डैम्स, और हमें क्या करना चाहिए, जो अर्थन जो है चेक, हम मतलब पृथ्वी पे जो है डैम्स बनाना चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, जोहाद बोलेंगे, कौन, जोहाद, टू ट्रैप द वाटर ड्यूरिंग द मानसून रैंस, जिसकी वजह से जब मानसून आएगा, जब रैनी सीजन आएगा, तो वी हैव टू सेव द वाटर, मीन्स हम क्या करेंगे, सेव करेंगे वाटर को। एंड उनका एक स्लोगन था, दियर स्लोगन वॉच, उनकी जो स्लोगन थी वो थी, जोहाद बनाओ पानी बचाओ। यस, जोहाद बनाना और जुहाद, मेक अ जुहाद, ओके, बिल्ड द जुहाद एंड सेव वाटर, ओके, इनका एक स्लोगन था, ओके। इट वर्कड, इसका काम ये था कि द रिवाइवल ऑफ द जुहाद वॉज रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड टू ट्री प्लांटेशन ड्राइव इज द हेल्प ग्रीन द एरिया। इस तरह से जो ये रिवाइवल जुहाद सा है, जो रिचार्ज ग्राउंड वाटर, वो ग्राउंड वाटर को क्या कर रिचार्ज करता है, एंड द ट्री प्लांटेशन, और जो भी ट्री प्लांटेशन है उनको, एंड ड्राइव्स है द हेल्प ग्रीन द एरिया, और फिर जो भी सूखे हुए होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं इसकी हेल्प से। देर इज़ नाउ प्लेंटी ऑफ वाटर, अभी जो है प्लेंटी ऑफ वाटर, भरपूर मात्रा में क्या है, पानी है, फॉर इरिगेशन के लिए एंड डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। द फार्मर टूडे हार्वेस्ट अप टू 3 क्रॉप अ ईयर। अभी तो मतलब क्या होता है कि जो फार्मर है, जो किसान है, वो क्या करते हैं, एक साल में 3 बार क्रॉप को जो हार्वेस्ट काटते हैं। इट हैज़ नाउ, अभी जो ये बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडिया, अभी जो है पूरे इंडिया के लिए, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए जो क्या मॉडल बन चुका है। एंड टू फॉलो, और जो फॉलो द डेजर्ट इट हैज़ ब्लूम्ड, द पीपल ऑफ अलवार हैव प्रूव्ड दैट, यस, पीपल जो अलवार के वो प्रूव करते हैं दैट कि जो आंसर टू द मोस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स lie in using traditional wisdom coupled with a social mobilization and technological knowledge। इस तरह से पीपल जो है अलवार के, उन्होंने प्रूव किया कि आंसर टू द मोस्ट जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स थे, लाई इन यूजिंग ट्रेडिशनल, और जो ट्रेडिशनल विस्डम था, जो कपल थे विद द सोशल मोबिलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। दे कैरिड आउट इन अ लेटर एंड स्पिरिट वॉट द कोरन टीचेस। इस तरह से दे क्राइड, वो जो है क्राइड करते हैं, आउट इन अ लेटर एंड स्पिरिट वॉट द करंट, जो है करंट टीचर्स, कि वो क्या पढ़ाते हैं। ही इज़ हु, ये है कि हु हैज़ अपॉइंटेड यू, जो अपॉइंट करते यू एज द खुलाफा वायसराय ऑफ द अर्थ। स्टडी नेचर, लव नेचर, स्टे क्लोज टू द नेचर, इट विल नेवर फेल यू। यस, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें जो है नेचर के बारे में स्टडी करना चाहिए, नेचर से प्यार करना चाहिए। प्यार आप कैसे करोगे, मीन्स इफ़ यू सा अ ट्री, ओके, आप एक जो पेड़ को देखते हो, अगर वो पेड़ में जो देखते हो कि सूख रहा है, अगर हम पानी डालते तो वो हरा हो जाएगा, तो आप पानी डालो, पेड़ लगाओ, ठीक है। अगर कोई वृक्ष है, कोई ट्री है, तो आप उसको काटो नहीं, उसको और शेप में बनाओ। तो इस तरह से हम नेचर से प्यार करेंगे, ओके, ओके, लाइक दैट, ओके। स्टे क्लोज टू द नेचर, और हमें नेचर के साथ कभी बैठ के बातें करनी चाहिए। येस, दिस ट्री इज़ वेरी लुकिंग, येस, दिस ऑल थिंग ए ब्यूटीफुल एंड ऑल थिंग्स वी हैव टू टॉक योर सेल्फ्स एंड व्हेन यू सिटिंग नियर द नेचर, ओके, इस तरह से क्लोज टू द नेचर। इट विल नेवर फेल यू, तो ये कभी भी मतलब फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटर, ओके। Bye bye students.